ओम शांति 20/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं बजाए जाते। यहाँ ईश्वरीय स्कूल में गीत इसलिए बजाए जाते हैं क्योंकि अभी हम ना तो कलयुग में हैं और ना ही सतयुग में हैं। हम इन दोनों के बीच में संगम युग पर हैं। शिव बाबा में इस संगम पर भक्ति और गीतों आदि को लेकर उनका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य ना गीतों का अर्थ समझते हैं ना भक्ति का अर्थ समझते हैं, इसलिए शिव बाबा हमें समझाने के लिए इनका थोड़ा आधार लेते हैं। शिव बाबा हमें भक्ति और ज्ञान का राज समझाते हैं। हम ज्ञान सुन रहे हैं ताकि हम पुरुषार्थ कर अपना 21 जन्मों का श्रेष्ठ अर्थात बहुत अच्छा भविष्य बना सकें। मनुष्य भक्ति दान पुण्य करते हैं सिर्फ एक जन्म के लिए। सबसे पहले ज्ञान होता है जो अभी हमें मिल रहा है। फिर 21 जन्म इस ज्ञान का रिवार्ड चलता है, प्रारब्ध चलती है। फिर आधा कल्प भक्ति चलती है। फिर उसके बाद आता है वैराग्य, अर्थात अपनी मन बुद्धि को इस ड्रामा से हटाना होता है और एक परम पिता परमात्मा की तरफ लगाना होता है। सन्यासियों का भी वैराग्य होता है, परंतु वह हद का वैराग्य होता है। वह घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। दूसरा वैराग्य है बेहद का वैराग्य, जो शिव बाबा करवाते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए सिर्फ अपनी मन बुद्धि को इस दुनिया से हटाकर मुझ में लगाओ, क्योंकि ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होकर नई दुनिया बन रही है। इस दुनिया परिवर्तन में हमें कोई पीड़ा ना हो, इसलिए हमें अपनी मन बुद्धि को सिर्फ एक परमात्मा में लगाना है। सन्यासियों ने घर बार क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको पता चल गया था कि पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं हमें मन बुद्धि से इस दुनिया को छोड़ना है और पवित्र रहना है। पवित्र दुनिया अर्थात नई दुनिया में जाने के लिए अभी हमारी रूहानी याद की यात्रा है। हमें कर्मेंद्रियों से कहीं नहीं जाना है। अभी हम सिर्फ एक शिव बाबा को याद करते हैं। हमारी अव्यभिचारी याद है। मनुष्य जिस्मानी यात्राएं करते हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। वे एक से ज़्यादा को याद करते हैं, इसलिए उनकी व्यभिचारी याद है। जिस्मानी यात्राओं से हम घर नहीं जा सकते। रूहानी यात्रा से ही हम वापस अपने घर जाते हैं। शिव बाबा हमको लेने आए हुए हैं। हमें अब भक्ति के सब कर्म कांडों का संन्यास करना है, क्योंकि परमात्मा की पहचान मिलने के बाद अब इन कर्म कांडों की जरूरत नहीं है। पिता को याद करने के लिए कर्म कांडों की जरूरत नहीं होती। हमें भक्ति से कोई घृणा नहीं है, परंतु हमको समझ आ गई है कि ये सब कोई काम के नहीं है। अब ये सब कोई काम के नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग हैं। जब ज्ञान होता है तब भक्ति नहीं करते, जब ज्ञान नहीं होता है तब भक्ति की जाती है। अब हमें समझ आ गई है कि ये दुख सुख हार जीत का ड्रामा है। इसे बाहर निकलने का एक ही उपाय है परमात्मा की पहचान, फिर श्वासों श्वास परमात्मा को याद करना। अब हमें उन आत्माओं पर रहम आता है जिनको रचना और रचयिता की पहचान नहीं है। उनको भी पहचान मिल जाए ताकि वो भी शिव बाबा से वर्षा पा सके। जो खुशी हमें मिली है वह खुशी दूसरों को भी मिले। मनुष्य साधु संत आदि भी नहीं जानते ज्ञान क्या चीज़ है। इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। इस ज्ञान से शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। हमें सुख शांति का धंधा मिल गया है, हमें इसमें लग जाना चाहिए। शिव बाबा हमें राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं। इस राजयोग का बहुत नाम है। हमें इस ज्ञान को धारण कर उगारना भी है। जो मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। या हम शिव बाबा को तन मन धन दान करते हैं तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। फिर हमें 21 जन्मों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जितना हम पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा भी महादानी हैं। सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सभी आत्माएं सबसे पहले
सभी आत्माएं सबसे पहले सतों में आती है अर्थात सुख के दिनों में आती है, फिर रजो तमों में आती है अर्थात दुख के दिनों में आती है। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तब हम झट जान जाएंगे कौन हमारे धर्म का है, कौन हमारे धर्म का नहीं है। लक्ष्मी नारायण के राज्य के बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का राज्य कब और कैसे मिला। हमें अब ये समझ आ गई है कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, अब ड्रामा में भक्ति का पार्ट समाप्त हो गया है और ज्ञान का पार्ट शुरू हो गया है। अब हमें पुरुषार्थ कर शिव बाबा से वर्षा लेना है। आसुरी संप्रदाय से घृणा की कोई बात नहीं है, ये आसुरी संप्रदाय और ईश्वर संप्रदाय का खेल बना हुआ है। क्योंकि असुरी लोग अपने को दुखी नहीं समझते हैं, वह समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा, परंतु उनको यह नहीं पता है कि भगवान आ चुके हैं और वो भक्ति का फल ये ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में अनेक मतें हैं, शिव बाबा आकर सबकी एक मत बनाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। यह बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, इसको जानने से बुद्धि भरपूर हो जाती है। वाह प्रभु तेरी लीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जान जाते हैं इस ड्रामा में कितना समय सुख और कितना समय दुख है। सारा दिन बुद्धि में चलना चाहिए, कितना वंडरफुल खेल है, कितनी वंडरफुल शिव बाबा की समझानी है, इसे सिमरन कर मज़े में रहना है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। आगे चल हम दिव्य दृष्टि से और भी बहुत सी सीन सीनरियाँ देखेंगे। आज की मुरली का वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पुण्य आत्मा हैं। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।